जाओ जाओ वृंदावन नए उधो। जाओ जाओ वृंदावन ऐ उधो। गोपियों से जाकर तुम मिलना, कहना कान्हा ने भेजा है। कहना कान्हा ने भेजा है। जरा उनकी भी सुध तुम ले आना। जाओ जाओ वृंदावन ऐ उधो। नमस्कार भाई और बहनों, मैं मनीष श्रीवास्तव मनीष के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का सेशन बहुत ही प्यारा सेशन है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब बुक स्टार्ट हो गई है। क्लास 11, क्लास 12, क्लास 9, क्लास 10, जिस भी क्लास के आप बच्चे हैं, हर एक क्लास का सीक्वेंस वाइज फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट ऐसे नंबरिंग करके सीक्वेंस से हर एक किताब की बुक को मैं पढ़ाऊंगा, किताब के पाठों को पढ़ाऊंगा। तो आज बारी है कक्षा 10 के बच्चों की। तो नया सेशन स्टार्ट हो गया है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू। आज जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, आप जैसा कि डिजिटल बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। तो आज पहला पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट का नाम है ए लेटर टू गॉड। ए मीन्स क्या होता है? एक। लेटर मीन्स क्या होता है? पत्र। टू मीन्स होता है को। गॉड मीन्स भगवान। तो भगवान के नाम एक पत्र है और यहाँ पर लिखा है काव्य कोचिंग। तो काव्य कोचिंग इंस्टीट्यूट और मनीष की वीडियो में फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो अंत तक आप देखेंगे और आशा करता हूं कि अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो इस पार्ट को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना बेहतरीन तरीके से मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। तो कहा गया है ए लेटर टू गॉड जो लेसन है, ये कक्षा 10 का पहला लेसन है। लेसन का एक्सप्लेनेशन आज मैं करूंगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक चित्र देख रही है, और ये चित्र किसी और की नहीं, एक किसान की है जिसका नाम है लेंचो। ये अमेरिका की कहानी है, आपके भारत की नहीं बल्कि अमेरिका की कहानी है। और इस कहानी में एक मेरा बहुत प्यारा किसान है जिसका नाम है लेंचो। इस लेंचो की कहानी को यहाँ पर बताया गया है कि लेंचो एक किसान था। स्टोरी सुनिए, उसके बाद पढ़ाऊंगा बुक को। लेंचो एक किसान था, बहुत गरीब किसान था। उसके पास बड़े बेटे थे और छोटे बेटे थे। लेंचो का जो खेत था वो एक पहाड़ी एरिया में था, और लेंचो का जहाँ घर था वो पहाड़ी की चोटी पर था। उसके आसपास किसी का घर नहीं था। तो लेंचो जो था बहुत परेशान था क्योंकि उसके खेतों को पानी की आवश्यकता थी। और लेंचो एक किसान था तो उसको पता था कि मेरे खेतों को किस चीज की आवश्यकता है। और जब उसे एहसास हुआ कि मेरे खेतों को पानी की आवश्यकता है तो उसने क्या किया बच्चा, भगवान से कहा, हे भगवान काश पानी बरस जाए। और जैसे उसने ऐसे कहा, सुबह का समय था, उसने उत्तर पूर्व की ओर से देखा, कुछ बादल आते हुए दिखाई पड़ रहे थे। जब उसने कुछ बादलों को देखा तो कहा, पत्नी देखो बादल आ रहे हैं, हो सकता है भगवान पानी बरसे। और पत्नी ने कहा कि हाँ भगवान की इच्छा। और ऐसा हुआ। शाम का समय होता है, धीरे धीरे से पानी बरसना शुरू होता है, और वो पानी हवा के संपर्क में आने के बाद ओले गिरना शुरू हो जाते हैं। और वो ओले इतने गिरते हैं, बर्फबारी हो जाती है कि पूरा पहाड़, पूरा बगीचा, पूरा खेत नमक की तरह एकदम सफेद हो गया था। अब लेंचो का पूरा फसल बर्बाद हो गया। लेंचो अपने पुत्रों को लेकर के खेत के बीचों बीच खड़ा होता है और कहता है कि अगर हमारे खेतों में टिड्डियों का समूह भी पड़ता, टिड्डी समझते हो जो खेतों के फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं, तो कहता है कि अगर हमारे टिड्डियों का समूह भी खेतों में पड़ता तो कहीं ना कहीं कुछ फसलें बच जाती। पर इन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकिन उसने कहा कि घबराओ मत बेटो, मैं हूं ना, किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। तो लेंचो ने कहा, मैं आपका पिता हूं, मैं हूं ना। अभी हमारे एक स्थान पर, एक जगह पर विश्वास है भगवान पर, भगवान हमारी सहायता करेंगे। लेंचो गरीब किसान था, लेकिन उसको पता था कि पत्र कैसे लिखा जाएगा। उसने अच्छी तरीके से पत्र लिखा, और लिखने के बाद रविवार की सुबह जाकर अपने डाकघर में उसको पोस्ट कर दिया। अब जब डाकघर में पोस्ट किया जाता है कोई पत्र तो उसको निकालता है पोस्टमैन। तो पोस्टमैन ने उस पत्र को निकाला और निकाल कर देखा कि इसमें पता लिखा है द गॉड। तो सोचता है कि पत्र यार भगवान के नाम में किसको देने चाहूं। तो अपने पोस्ट मास्टर के पास जाता है जो पोस्ट ऑफिस का सबसे बड़ा मालिक होता है। हंसते हंसते उससे सारी कहानी बताता है, और पोस्ट मास्टर जो था वो भी हंसने लगता है कि यार ऐसा कौन है जिसने भगवान के प्रति इतना श्रद्धा भक्ति दिखाई है। उसके मन में रहा नहीं गया, उसने पत्र को खोला और पत्र को पढ़ा। और पत्र को पढ़ने के बाद उसकी आंखें नम हुई। उसने ठाना कि मैं भगवान के प्रति इसका जो विश्वास है उस विश्वास को बनाए रखूंगा। और उसने खुद के सैलरी का कुछ भाग और अपने दोस्तों से मांगा पैसा
और पैसा इकट्ठा किया, क्योंकि जंचो ने भगवान से 100 पीसोज मांगे थे कि ये भगवान जी आप मुझको 100 पीसोज दे दीजिए ताकि मैं अपने खेतों में फसलों को बो दूं और जब तक फसलें तैयार नहीं होती हैं तब तक अपने परिवार का पालन पोषण करूं। तो 70 पीसोज इकट्ठा करता है पोस्ट मास्टर और उसको लिफाफे में डालता है और सोचता है कि अगर ये पैसा जंचो के हाथ लग जाएगा तो भाई उसका तो अच्छा हो जाएगा, और दूसरी ओर क्या है कि अगर पैसा मिल जाएगा तो भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा भक्ति भी बनी रहेगी। इस तरीके से उसकी हेल्प करनी चाहिए। और अगले सप्ताह संडे के दिन जब जंचो आता है तो उसने पूछा क्या मेरा भगवान के नाम कोई पत्र आया है, तो पोस्टमैन जो था उसने उसको दिया, और जब पत्र को दिया तो जो पोस्ट मास्टर उसकी हेल्प किया था वो अपनी ऑफिस के दरवाजे से उसको देख रहा था कि पैसा पाएगा तो बड़ा खुश होगा। पर जंचो ऐसा नहीं होता। जंचो पैसों को गिनता है, खट खटाखट खट खटाखट खट खटाखट खट, और पैसे 70 पीस होते बड़ा गुस्सा होता है, अपनी भौहों को टेढ़ा करता है और फिर जाता है एक पत्र लेटर लिखता है, उसमें लिखता है दोबारा पत्र में कि भगवान जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें मात्र 70 पीसोज मेरे पास पहुंचे हैं, 30 पीसोज बाकी हैं, आप इस 30 पीसोज को मेरे पास भेज दीजिए, लेकिन इसको पत्र के माध्यम से या डाकघर के माध्यम से मत भेजिएगा, क्योंकि जितने भी डाकघर के कर्मचारी हैं वो ब्रंच ऑफ कुक हैं। ब्रंच ऑफ कुक में से होता है बेईमान के समूह। तो ये पाठ की समाप्ति हो गई कि किसी ने किसी की सहायता की और उसके बदले उसकी शुक्रिया अदा करने के बजाय जंचो ने इन्हें ब्रंच ऑफ कुक कह दिया, बेईमान का समूह कह दिया। तो जीवन में सहायता उसी करिए जो सहायता के लायक है, और जो सहायता के लायक है उसकी सहायता करने से कोई मतलब नहीं। बात समझेंगे नहीं समझे? जितने आप अच्छे बनोगे ना उतना ही दुनिया आपकी फायदा उठाएगी। तो ज्यादा अच्छाई भी ठीक नहीं है, समझे भैया? आते हैं टॉपिक पे। अब हमको पढ़ना है, क्या करना है? पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए चलते हैं, बुक को ओपन करते हैं और बुक को ओपन करने के बाद हम आपको पढ़ाएंगे। तो ये रहा हमारा पाठ, ये क्या रहा हमारा बच्चा? पाठ। और ये पाठ हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है कि यार पाठ शुरू कहाँ से हुआ है, वो सारी बातें यहाँ पर होने जा रही हैं। एक एक वर्ड, एक एक टॉपिक, एक एक शब्द मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो टॉपिक है आपके सामने, ये बुक है। आपके पास अगर किताब हो तो आप किताब को खोल के बैठेंगे, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप केवल देखते रहिए। और मैं इतना सीक्वेंस से आपको पढ़ा दूंगा ना मेरे भाई और बहनों कि दोबारा आप कहोगे ना कि मनीष भैया आपने क्या किया, मजा आ गया। तो चलिए देर न करते हुए एक एक शब्द देखते हैं। कहा गया है दी हाउस यानी घर, दी वनजी माने केवल, वन माने अकेला घर था। वह घर जिस घर में जंचो रहता था वह केवल अकेला घर था। इन दी इंटायर, इंटायर में होता है भैया संपूर्ण, और वैली में होता है घाटी। तो संपूर्ण घाटी में अकेला घर था। जिस घर में जंचो रहता था उस पूरे घाटी में जंचो का जो घर था वह अकेला घर था, उसके पास आसपास कोई घर नहीं था। तो हम पढ़ेंगे दी हाउस दी वनली वन इन द इंटायर वैली। वो घर जो जंचो का था वो घर पूरी घाटी में एक अकेला घर था। सेट माने होता है स्थित था। ऑन द क्रिस्ट, क्रिस्ट माने होता है चोटी। ऑफ मिस की, ए मिस एक, लो मिस होता है नीचे, हिल माने होता है सतह या पहाड़ी की चोटी। तो पहाड़ी की चोटी पर एक अकेला घर था जो स्थित था। यूं कह सकते हैं कि उस पहाड़ी की चोटी पर केवल एक घर था जो स्थित था, उसके आसपास कोई घर नहीं थे। आगे कहा गया भैया फ्रॉम दिस हाइट, उसकी ऊंचाई से। दिस में होता है इस, दैट होता है तो उस कहते हैं। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, यानी जंचो का, मान लीजिए जंचो का क्या है? पहाड़ है, जंचो का यहाँ घर है। तो यहाँ घर के पास आप अगर खड़े हो जाओगे तो यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आएगा। क्या आएगा? व्यू। तो कहा गया भैया कि फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता है, द रिवर, नदियों को देख सकता है, एंड और द फील्ड, खेतों को देख सकता है। आप रिप, रिप में होता है, राइप में होता है पका हुआ। क्या होता है? पका हुआ। और कॉर्न में क्या होता है? अनाज। और पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता है। यानी जो आपका जंचो का घर है उस जंचो के घर की ऊंचाई से कोई भी आदमी नदियों को देख सकता है और खेतों को देख सकता है, उन खेतों को जिस खेतों के अनाज पके हुए हैं। डॉटेड में होता है किनारे किनारे, उसके किनारे किनारे यानी खेतों के किनारे किनारे विथ द फ्लावर, फूल लगे हैं। अच्छा, खेतों के किनारे किनारे फूल लगने का क्या माध्यम है? सूर्यमुखी एक फूल होता है, वो बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? इतना। जो सूर्यमुखी होता है वो इतना बड़ा पुष्प होता है कि वो खेतों के चारों ओर क्या करता है? उसको सुरक्षित करने का काम करता है। जैसे हम कभी कभी धान लगाते हैं तो उसका जो बेहन होता है, बेहन गांव में कहते हैं, उसको बियड़ भी कहते हैं, उसके चारों ओर घेराबंदी करते हैं ताकि पशु उसको नुकसान न पहुंचा पाए। तो उसके खेत जो थे, उन खेतों के चारों ओर जो फूल था वो फूल उनके खेतों की सुरक्षा कर रहा था बच्चा। तो कहा गया, ध्यान से देखिएगा कि फील्ड ऑफ रेपकॉर्ड
डोटेड मीन्स किनारे किनारे, और विद द फ्लावर उनके खेतों के चारों ओर फूल लगे हुए थे। दैट ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स होता है भैया सदैव या हमेशा, जो हमेशा प्रॉमिस्ड मीन्स वादा करते थे ए गुड हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मीन्स क्या होता है खेती, यानी जो फूल लगे थे उस खेती की वजह से, उस फूल की वजह से ये वादा कर रहे थे वो फूल की तुम्हारी मेरी वजह से इस खेतों को कुछ नहीं होगा, यानी फसलें कैसी होंगी, अच्छी होंगी। जैसे हम अगर घेराबंदी कर दें खेतों की तो हम एकदम सुरक्षित हो जाते हैं कि हमारे खेतों को कोई पशु नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। आगे कहा गया बच्चा, ध्यान दीजिएगा, दी ओनली थिंग्स, केवल एक चीज, दी अर्थ नीडेड, अर्थ में क्या होता है पृथ्वी, उस पृथ्वी को केवल एक चीज की, नीडेड में होता है आवश्यकता या जरूरत, उस फील्ड यानी कि उस खेत उस धरती को केवल एक चीज की आवश्यकता थी, वाज अ डाउनपोर। डाउनपोर मींस क्या होता है, भारी वर्षा। क्या होता है बच्चा, भारी वर्षा। तो उस धरती को केवल एक चीज की आवश्यकता थी, या तो बहुत ज्यादा भारी वर्षा हो जाए, और एटलीस्ट मींस होता है कम से कम, सावर मींस होता है बौछार, या तो कम से कम बौछार हो जाए, यानी सब कुछ था उसके पास, कोई समस्या नहीं थी। दिक्कत इस बात की थी कि जहां पर रंचों का खेत था उस धरती को एक चीज की आवश्यकता थी, या तो भारी वर्षा हो जाए बच्चा, या तो कम से कम सावर यानी बौछार ही हो जाए। दो में होता है यद्यपि, यद्यपि का थ्रो आउट माने उस थ्रो आउट थी मॉर्निंग, उस सुबह रंचो यानी दूसरे दिन रंचो उठता है, और उठने के बाद क्या होता है, जो न्यू में जानता था, इस फील्ड माने अपने खेतों को, जो अपने खेतों को जानता था, इंटीमेटली माने होता है अच्छी तरीके से या घनिष्ठ तरीके से। जैसे आपका खेत है ना, तो आपके खेतों को कब पानी देना है, कब खाद डालना है, कब फसलों को काटना है, कब बोना है, ये आपको पता है। तो ऐसे रंचो है जिसको अपने खेतों के बारे में अच्छी तरीके से पता है कि उसके खेतों को कब किस चीज की आवश्यकता है। तो ये कहा हु न्यू, जो जानता था, हिज फील्ड अपने खेतों को, इंटीमेटली माने अच्छी तरीके से, हैड डन नथिंग, वो नथिंग में होता है कुछ भी नहीं, डन में होता है करना, वो कुछ भी नहीं करता, इज बट सी में होता है देखना, सिवाय, इस माने होता है सिवाय या के बजाय, बट में से लेकिन होता है, लेकिन वो देखता है, कहां पर देखता है, स्काई माने आकाश, टूवर्ड्स माने की ओर, वह आकाश की ओर देखता है। कौन से आकाश की ओर, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ में होता है भैया उत्तर, ईस्ट माने पूर्व, वह उत्तर पूर्व की आकाश की ओर देखता है, और वह कुछ करता नहीं है। अगर आपको सुनना है तो बहुत अच्छी बात है, एक बार हम तेजी के साथ रिपीट करेंगे, फिर आगे इसको पेज को ऊपर करके पढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा, दी हाउस यानी घर, रंचों का घर, द ओनली वन केवल अकेला घर था, इन द इंटायर वैली संपूर्ण घाटी में, सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ लो हिल जो कि पहाड़ी की निचली सतह पर स्थित था, फ्रॉम दिस हाइट इस ऊंचाई से, वन कुड सी कोई भी देख सकता है, द रिवर नदियों को, एंड द फील्ड और खेतों को, आप रिप कॉर्न पके हुए अनाज के खेतों को, डोटेड में किनारे किनारे, विद द फ्लावर फूल लगे हुए हैं, दैट ऑलवेज जो हमेशा प्रॉमिस्ड वादा करते हैं, एक गुड हार्वेस्ट कि फसल अच्छी होगी, द ओनली थिंग्स केवल एक चीज, द अर्थ नीडेड उस पृथ्वी को आवश्यकता है, वह चीज कौन सी है जिस चीज की पृथ्वी की आवश्यकता है, वाज डाउनपोर या तो भारी वर्षा हो जाए, और में अथवा एटलीस्ट में कम से कम सावर में बौछार ही हो जाए। थ्रो आउट द मॉर्निंग यंचो एक सुबह यंचो, हु न्यू जो जानता था, हिज फील्ड अपने खेतों के बारे में, इंटीमेटली में अच्छी तरीके से, हैड डन नथिंग कुछ नहीं करता, इज केवल, बट सी लेकिन देखता है, द स्काई आकाश की ओर, टूवर्ड्स माने की ओर, आकाश की ओर देखता है। कौन से आकाश की ओर, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व की ओर। तो ये फर्स्ट नंबर पैराग्राफ समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं बच्चा। तो आगे देखिए भैया क्या कहा गया बाबू, सेकंड नंबर पैराग्राफ आपके सामने है, इसको देखते हैं क्या है इसमें। कहा गया नाउ अब वी मिस हम, आर मिस हैं, अब हम हैं, रियली मिस वास्तव में, गोइंग मिस जा रहे, टू मिस को, गेट माने पाने, अब हम वास्तव में पाने जा रहे हैं, सम वाटर कुछ पानी, ओमेन माने औरत। रेंचो अपनी पत्नी से कहता है कि अब हम वास्तव में कुछ पानी पाने जा रहे हैं, इसका मतलब कि अब आकाश में बादल दिख रहे हैं, अब पानी बरसेंगे, ऐसा उसने अपनी पत्नी से कहा कि नाउ अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, ओमेन पत्नी अब हम वास्तव में सच में कुछ पानी पाने जा रहे हैं। तो जब पत्नी से उसने क्या कहा कि अब हम वास्तव में कुछ पानी पाने जा रहे हैं, तो पत्नी ने क्या उत्तर दिया, दी ओमेन औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग जो तैयार कर रही थी, प्रिपेयर में होता है तैयार, आईएनजी में सराहा रही रहे, जो तैयार कर रही थी, सफर माने होता है रात्रि का भोजन, और रिप्लाइड माने होता है दोहराती है, या रिप्लाइड माने उत्तर देती है, यस हाँ, गॉड विलिंग। अच्छा WILL ये हेल्पिंग वर्ब होता है बच्चा, लेकिन इसका मतलब होता है इच्छा।
हाँ भगवान की इच्छा। उसने कहा हाँ भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज में क्या होता है, बड़े बच्चे। देखो ER आया है, कंपैरेटिव डिग्री है, और ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है। तो कहा गया द ओल्डर बॉयज, जो बड़े लड़के थे, वर में स्थाती थे, वर्किंग में काम कर रहे, इन दी फील्ड माने खेतों में। रंचो के जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल में होता है जबकि, द स्मॉलर में होता है छोटे। फिर इसमें भी देखो ER है, ER का मतलब कंपैरेटिव डिग्री है, स्मॉल भी क्या है, एडजेक्टिव ही है। तो कहा गया वाइल जबकि स्मॉलर में छोटे बच्चे, वंस वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के पास। रंचो के बड़े बेटे कहाँ काम कर रहे थे, खेतों में, और छोटे बच्चे क्या कर रहे थे, वह घर के पास खेल रहे थे। अंटिल में जब तक ओमेन कॉल्ड, जब तक औरत बुलाती नहीं है, टू देम ऑल, उन सभी को, जब तक औरत उन सभी को नहीं बुलाती है, किस लिए, कि कम आ जाओ, फॉर मिस के लिए होता है डिनर में, रात का भोजन। वह औरत यानी उनकी मम्मी जी जब तक बच्चों को बुलाती नहीं है, बड़े बच्चों को जो खेतों में काम कर रहे थे, छोटे बच्चों को जो घर के पास खेल रहे थे कि रात का खाना खाने के लिए समय हो गया है, आ जाओ, तब तक वो बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। आगे देखिए बच्चा क्या बात होती है, ध्यान दीजिएगा। कहा गया है इट में यह, वाद में स्थाती थे, ड्यूरिंग माने समय या दौरान होता है, मील माने भोजन, यह भोजन का समय था, जस्ट दैट, जस्ट एज में जैसे। कहा गया है कि यह भोजन का समय था या खाना खाने का समय था, लेकिन जैसे खाना खाने सब बैठते हैं तभी क्या होता है, लिखा है रेंचो हैड प्रेडिकेटेड, जैसे ही खाना खाने का समय था क्या होता है, रेंचो हैड में स्थाती थे, चुका चुकी चुके के साथ ईडी लगता है, एमबी का थर्ड फॉर्म, और हैड आता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो कहा गया है रेंचो हैड प्रेडिकेटेड, जैसे ने रेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप माने बूंद होता है, ड्रॉप में छोड़ना होता है, कहते हैं चलो आपको पिक कर दें, चलो आपको ड्रॉप कर दें, ड्रॉप में छोड़ना होता है, इसका इस्तेमाल बूंद से कोई चीज को गिराने के लिए होता है। तो रेंचो हैड प्रेडिकेटेड, रेंचो ने भविष्यवाणी की थी, जैसे कि बिग ड्रॉप माने बड़ी बड़ी बूंदें, आप रैन में वर्षा की, बिगिन माने शुरू होती है, टू में इसको प्रीपोजिशन है। तो कहा गया है रेंचो हैड प्रेडिकेटेड, रेंचो हैड प्रेडिकेटेड, रेंचो ने जैसे भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप माने बड़ी बड़ी बूंदें, आप रैन में वर्षा की, बिगेन टू फॉल माने गिरना शुरू कर देती हैं, हो जाती हैं, इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर से। ह्यूज माने होता है विशाल, उत्तर पूर्व की ओर से विशाल क्या थे, माउंटेन्स माने पर्वत। किस चीज के बच्चा, आप क्लाउड्स माने बादलों के। कुड में सका सकी, सके भी माने होना होता है, सीन में देखा जाना, अप्रोचिंग में आते हुए। तो उत्तर पूर्व की ओर से विशाल बादलों के समूहों को आते हुए देखा जा सकता था, यानी वास्तव में उत्तर पूर्व की ओर से विशाल बादलों के समूह आ रहे थे, जिन बादलों के समूह को आते हुए देखा जा सकता था। तो इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ द क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर पूर्व की ओर से विशाल पर्वतों के समूहों के, बादलों के समूह को आता हुआ देखा जा सकता था। और आगे भाई और बहनों कहा गया है द एयर, यानी हवा जो थी, वाज फ्रेश, बहुत ही ताजी थी, एंड और स्वीट माने मधुर। मधुर का मतलब क्या होता है, जब ये पानी बरसता है तो मिट्टी गीली हो जाती है और इतनी सोनी सोनी सुगंध आती है, पूछिए ना। छोटे बच्चे कभी कभी उस मिट्टी को उठा के खा लेते हैं। तो इस तरीके से मौसम इतना रोमांचकारी था कि मौसम बहुत ही ताजा था और बहुत ही मधुर था। द मैन माने आदमी, वेंट माने गया, आउट माने बाहर, फॉर नो अदर रीजन, किसी और कारण से नहीं, बल्कि रीजन क्या था रेंचो का घर से बाहर जाने का, देन दी टू हैव द प्लीजर, प्लीजर माने होता आनंद, वो आनंद लेने के लिए गया था, आप फीलिंग महसूस करने के लिए गया था, द रैन वर्षा को, आप हिज बॉडी अपने शरीर पर। हिज वर्ड आया है तो कहीं ना कहीं आदमी की बात हो रही है, हर वर्ड आता तो कहीं ना कहीं औरत की बात होती, और अगर हिच आया है तो जाहिर सी बात है रेंचो की बात हो रही है। तो कहा गया है द मैन वेंट आउट, या आदमी बाहर जाता है, फॉर नो अदर रीजन, किसी और कारण से नहीं, यानी रेंचो घर के बाहर गया, जब पानी बरस रहा था तो घर के बाहर गया, लेकिन किसी और कारण से बाहर नहीं गया। कारण क्या था बच्चा, तो कारण उसके बाहर जाने का था कि टू हैव प्लीजर, वो आनंद, यानी आनंद ऑफ फीलिंग, महसूस, ऑफ द रेन, वर्षा को, ऑफ हिज बॉडी, अपने शरीर पर, वो अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का आनंद लेना चाहता था, वो महसूस करना चाहता था, इस कारण से मेरे भाई और बहनों वो बाहर गया। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेंचो अपने घर के बाहर क्यों गया था, तो रेंचो जो बाहर गया था वो फीलिंग महसूस करने के लिए गया था, प्लीजर खुशी को, वो खुशी को महसूस करने के लिए गया था, द रेन वर्षा की, आप हिज बॉडी, अपने शरीर पर, वो अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों को महसूस करने के लिए घर से बाहर गया था, वह और किसी कारण से बाहर नहीं गया था। एंड और व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस लौटता है,
ही मीन्स वह, स्क्रैम मीन्स चीखना होता है, तब वो चीखता है, चिल्लाता है। और क्यों चीखता चिल्लाता है और क्या कहता है चीखते हुए? कहता है दीज। दीज मीन्स ये होता है, दोज मीन्स वे होता है, दीज मीन्स ये, आर नॉट मीन्स नहीं है, रेन ड्रॉप मीन्स वर्षा की बूंदे, ये वर्षा की बूंदे नहीं है, फॉलिंग माने जो गिर रही हैं, फ्रॉम द स्काई आकाश से, ये जो आकाश से गिर रही है, ये आकाश से गिर रही वर्षा की बूंदे नहीं है। अच्छा सोचो, वर्षा की बूंदे क्यों नहीं है? क्योंकि भाई किसान के लिए वो मोती के समान है। जब किसान के खेतों को पानी की आवश्यकता हो और पानी बरस जाए तो पानी नहीं रहेगा, उनके लिए भाई वरदान बन गए, उनके लिए तो वो मोती के समान है। तो वैसे ही जो कहता है द रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से वर्षा की बूंदें गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइंस, ये नए सिक्के हैं। कौन से सिक्के हैं? बिग ड्रॉप्स, बड़ी बूंदें जो हैं, आर 10 सेंट, ये 10 सेंट पीसोज 10 सेंट की हैं, एंड और द लिटिल वंस, और जो छोटी बूंदें हैं, आर 5, वो 5 सेंट की हैं। यानी बड़ी बड़ी बूंदें 10 सेंट की हैं। सेंट के बाद सिक्का समझिए, 10 का सिक्का बड़ा होता है, 5 का छोटा होता है, वैसे वहां पीसोज चलते थे। तो जो बड़ी बूंदें थी वो 10 सेंट की थी और छोटी बूंदें जो थी वो आपके 5 सेंट की थी। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया। एक बार हम तेजी से रिपीट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसके पहले के टॉपिक को भी रिपीट कर लेंगे। बच्चा गुस्सा नहीं होना है आपको, क्योंकि रिपीट करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं रिपीट हो रहेगा ना फिर पढ़ना पड़ेगा, और मैं चाहता हूं कि आपको फिर ना पढ़ना पड़े, क्योंकि मनीष पढ़ा रहा है, गारंटी नहीं आएगा पैसा वापस। कहा गया है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, अपनी पत्नी से उसने कहा कि वास्तव में अब हम सच में कुछ पानी पाने जा रहे हैं। द ओमेन, औरत हुआ प्रिपेयरिंग, जो तैयार कर रही थी सफर रात्र के भोजन को, रिप्लाइड, उत्तर देती है, यस हाँ, गॉड विलिंग, हाँ भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज, बड़े लड़के, वर वर्किंग इन द फील्ड, जो खेत में काम कर रहे थे, वाइल में, जबकि द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग, जो कि छोटे बच्चे थे वो खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के पास, अंटिल द ओमेन, जब तक औरत, कॉल्ड टू देम ऑल, उन सभी को नहीं बुलाती है, कम फॉर डिनर, रात के भोजन के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग दी मील दैट, यह खाना खाने का ही समय था। जस्ट एज, जस्ट एज के बाद यहाँ पर टॉपिक था हमारा, हमने आपको पढ़ाया बाबू। कहा गया है जस्ट एज रेंटो हैड प्रेडिकेटेड, प्रेडिकेटेड माने होता है भविष्यवाणी करना, जैसे कि रेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी बूंदें, ऑफ द रेन, वर्षा की, बिगिन टू फॉल, गिरना शुरू हो जाती हैं, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो जाती हैं, इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर से, ह्यूज माउंटेन्स, विशाल बादलों के समूहों को, आप क्लाउड्स, बादलों के समूहों को, कुड बी सीन, देखा जा सकता था, अप्रोचिंग, आते हुए, द एयर वाज फ्रेश, हवा बहुत ही ताजी थी, एंड स्वीट, और बहुत ही मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, या आदमी किसी और कारण से बाहर नहीं गया था, देन टू हैव द प्लेजर, ये आनंद लेने गया था, ऑफ फीलिंग, महसूस करने के लिए गया था, द रेन, वर्षा को, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर, एंड और व्हेन ही रिटर्न, जब ये वापस लौटता है, he screamed, ये चीखता है कि these are not raindrop falling from the sky, ये आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं, they are new coins, ये नए सिक्के हैं, big drops, बड़ी बड़ी बूंदें, are 10 cent पीसोज, 10 सेंट के पीसोज की हैं, एंड और द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वह 5 सेंट की हैं। ये हमारा पैराग्राफ हो गया। अब आप कमेंट करिए भैया अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ूं। आगे आपके बाबू बढ़ता हूं मैं, क्योंकि लाइव तो चला नहीं रहा हूं क्लास, अब बहुत जल्द लाइव क्लास चलेगी आपकी, लेकिन थोड़ा सपोर्ट करिए मेरे भाई और बहनों, क्योंकि आपका चैनल है, आपके सपोर्ट से सब कुछ होना है। तो एक सपोर्ट, एक लाइक, कमेंट ही तो मांगते हैं बाबू, इतना कर दीजिए। नहीं माने तो मत करिए, पूरा वीडियो देखिए, जो उसके बाद अच्छा करे थोड़ी सी भी तो कर दीजिएगा। तो कहा गया है विथ ए सेटिफाइड, सेटिफाइड में होता है संतुष्ट, एक्सप्रेशन माने भाव होता है, एक संतुष्ट भाव के साथ ही रिगार्डेड, रिगार्डेड माने देखना होता है, उसने देखा द फील्ड माने खेतों को, एक संतुष्ट भाव के साथ उसने खेतों को देखा। आप राइप कॉर्न, राइप में क्या बताए थे? पके हुए, कॉर्न में अनाज होता है, वो अपने पके हुए अनाज के विथ इट्स फ्लावर, और उसके फूलों को, जैसे सरसों जो होता है हमारा पुष्प लगता है तो भी तो उसके अंदर सरसों बीज होते हैं, तो आपके पुष्पों को देखा, यानी पके हुए अनाज में जो पुष्प थे उसके चारों ओर, पके हुए अनाज के खेतों के चारों ओर पुष्प लगे थे ना, तो उसकी सुरक्षा कर रहे थे, उन पुष्पों को उसने देखा, पके हुए अनाज के खेतों को देखा। ड्रॉप्ड इन द कर्टन, कर्टन माने होता है चादर, जिसके ऊपर चादर बिछ गई थी, आप रेन, वर्षा की, जिसके ऊपर वर्षा की चादर बिछ गई थी, यानी चारों तरफ वर्षा हो रही थी, बड़ा खुशी का माहौल था। रेंचो उसी तरीके खुश था जिस तरीके से एक पिता अपनी पुत्री को डोली में बैठाते समय होता है। देखो दुख तो सबको होता है बाबू, दुख तो सबको होता है, लेकिन पिता को खुशी इस बात की होती है कि जीते जी मैंने अपनी पुत्री को एक ऐसे घर विदा किया है जहां पर उसको जीवन पर्यंत कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे कहा गया है यह कि बट लेकिन सडनली, अचानक से,
ए स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग में है मजबूत, विंड माने हवा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग का मतलब तेज कहेंगे, विंड माने हवा। अचानक से एक तेज हवा, बिगिन माने शुरू होती है, टू माने को, ब्लो माने बहना, अचानक से एक तेज हवा बहना शुरू होती है। एंड और अलॉन्ग विद द रेन, और वर्षा के साथ, बेरी माने बहुत, लार्ज माने बड़े बड़े, हेल स्टोन माने होता है, स्टोन माने पत्थर होता है, और हेल माने ओले होता है, तो बड़े बड़े पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं, या कह सकते हैं कि वर्षा की बूंदों के साथ बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो जाते हैं। बिगिन माने शुरू होना होता है, टू फॉल माने गिरना, और वर्षा की बूंदों के साथ बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो जाते हैं। और कहा गया दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, उसने कहा कि यह वास्तव में, ट्रूली माने सचमुच होता है, वास्तव में रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, न्यू में नए सिल्वर कॉइन्स समझता है आपके चांदी के सिक्के, वास्तव में ये नए चांदी के सिक्के हैं, वास्तव में ये क्या है, नए चांदी के सिक्के हैं भाई। उसके लिए तो मोती भी हैं, सोना भी है, हीरा भी है, सब कुछ है, क्योंकि खेतों को पानी की आवश्यकता है, उसके आसपास कोई खेत है नहीं, ना कोई घर है, ना किसी से वो मदद ले सकता है। तो कहा गया है कि दीज आर ट्रूली रिसेंबल सिल्वर कॉइन, वास्तव में ये नए सिक्के, चांदी के सिक्के प्रतीत हो रहे हैं। द बॉयज माने बड़े बड़े जो उसके लड़के थे, द बॉयज एक्सपोजिंग माने इकट्ठा करना, देमसेल्व्स में था स्वयं से, रेंचो के जो छोटे बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे, एक्सपोज माने इकट्ठा कर रहे थे, टू दी रैन, वर्षा को, रैन आउट बाहर निकल करके, कलेक्ट द फ्रोजन फिश, फ्रोजन में होता है जमे हुए, और फिश माने मोती, जो उसके बर्फबारी हो रही थी, तो जो बर्फ गिर रही थी वो जम जा रही थी जमीन में, तो जमे हुए बर्फ को इकट्ठा करने के लिए बच्चे घर से बाहर जाते हैं, कि बच्चे के दिमाग तो था नहीं भाई, बच्चे बच्चे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं, भगवान का रूप होते हैं, वो बच्चे क्या करते हैं, उसको खेलने के लिए बर्फबारी उठाते हैं, बर्फ को उसको रखते हैं, कहते हैं बर्फ बर्फ बर्फ। ऐसा कभी हुआ है ना, मेरे बात साथ दो बचपन में मैंने भी किया था, 2-3 बार बर्फबारी हुई है, उसको इकट्ठा करते हैं, लेकिन बर्फ क्या है, ठोस अवस्था में है, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद वो लिक्विड बन जाएगा, द्रव बन जाएगा, समझे भैया। तो कहा गया है कि जो रेंचो के छोटे बच्चे थे वो बाहर निकलते हैं, और वो जमे हुए मोतियों को, यानी सिक्के को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। उनका मानना है कि वो जमा हुआ क्या है, सिक्का, लेकिन आगे क्या होता है उसको देखने के पहले एक बार तेजी से देखते हैं। विथ ए सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्ट भाव के साथ ही रिगार्डेड, उसने देखा था फील्ड, खेतों को, अपराइप कॉर्न, पके हुए अनाज को, खेतों को, विथ इट्स फ्लावर, उसके फूलों के साथ, ड्रॉप इन ए सर्टन ऑफ रेन, जिसके ऊपर वर्षा की चादर बिछ चुकी थी, बट लेकिन सडनली अचानक से ए स्ट्रॉन्ग विंड्स, एक तेज हवा बहती है, बिगिन टू ब्लो, बहना शुरू होती है, एंड और अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन, और हवा के साथ, वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले गिरना, बिगिन टू फॉल माने गिरना शुरू हो जाते हैं। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, वास्तव में ये चांदी के नए सिक्के के समान प्रतीत हो रहे थे। द बॉयज में लड़के, एक्सपोजिंग माने इकट्ठा करते हैं, देमसेल्व्स माने स्वयं से, टू द रैन, वर्षा में, रैन आउट बाहर निकल करके, टू द कलेक्ट फ्रोजन फिश, जमे हुए मोतियों को, बच्चे जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए घर से बाहर जाते हैं। भैया आगे बढ़ते हैं बाबू, तो आगे क्या कहा गया देखिए ध्यान से, आगे का पैराग्राफ भैया हमारे सामने ये रहा, ध्यान से देखिएगा। तो कहा गया है इट इज, यानी यह है, रियली माने वास्तव में, गेटिंग बैड नाउ, वास्तव में बुरा हो रहा है। रेंचो समझदार था भाई, किसान था, बच्चे नादान थे। रेंचो ने कहा कि इट इज, यानी यह है, रियली माने वास्तव में, गेटिंग माने वास्तव में, गेटिंग बैड नाउ वास्तव में हो रहा, ये वास्तव में बुरा हो रहा है। इस में चीखता है निमैन, आदमी चीखते हुए कहता है कि अब बुरा हो रहा है, क्योंकि भाई हवा चल गई ना, तो हवा चलने के बाद वो पानी के साथ ओले गिरना शुरू हो गए, तो उसने कहा कि वास्तव में बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं होप करता हूँ, होप मींस आशा, आशा में आशा सुरती नहीं भैया, आशा मतलब होप, तो कहा गया आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि जल्दी पासेज में गुजर जाएगा, लेकिन इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी गुजरता नहीं, अर्थात ओले गिरना बंद होते नहीं है। देखा फॉर एन आवर का मतलब 1 घंटे तक, लगभग 1 घंटे तक द हेल रैन, ओले गिरते हैं, कहां पर, दी हाउस, घर पर, दी गार्डन, बगीचे में गिरते हैं, दी हिल साइड माने पहाड़ी की ओर गिरते हैं, दी कॉर्न फील्ड, पके हुए अनाज के ऊपर दिखते हैं, खेतों के ऊपर गिरते हैं, ऑन दी होल वैली, होल माने संपूर्ण, वैली माने घाटी, और संपूर्ण घाटी में गिरते हैं। द फील्ड वाज वाइड, पूरा जो खेत था वो सफेद हो गया था, एज इफ कवर्ड, जैसे कि वो ढक गया हो, विथ साल्ट, नमक से, पूरा खेत इतना सफेद हो गया था मानो वो नमक से ढक गया हो। आगे देखिए बच्चा क्या कहा गया, ध्यान दीजिएगा, ये पैराग्राफ हमारा है, फिर इसको हम रिपीट करेंगे आपके साथ। कहा गया है कि नॉट ए लीफ, लीफ माने पत्ती होता है, एक भी पत्ती, और रिमेंड माने बची हुई या रह गई थी, ऑन द ट्री माने पेड़ पर,
पेड़ पर एक भी पत्तियां नहीं बची हुई थी। द कॉर्न माने अनाज, वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, टोटली माने होता है पूर्ण रूप से, डिस्ट्रॉयड माने नष्ट होना। जो अनाज था, जो फसल थी, जो खेत थी, वो पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन, और फूल भी जा चुके थे। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से, और पौधों से फूल भी जा चुके थे। रेंचोज साउल, रेंचो की जो आत्मा थी, वाज फिल्ड, वो भर चुकी थी विद सैडनेस, दुख से। रेंचो की आत्मा दुख से भर चुकी थी। व्हेन द स्टॉर्म माने तूफान, जब तूफान हैड पास्ट गुजर गया, अर्थात तूफान होता, ओला जो गिरा था वो बंद हो गया, तो ही में सुबह, ही वर्ड किसका प्रोनाउन है? रेंचो का है। ही स्टूड, वह खड़ा हो जाता है। इन द मिडिल माने बीच में, ऑफ दी पेड़, खेतों के, अपने खेतों के बीच में खड़ा हो जाता है। एंड सेड, और कहता है, टू दी हिज सन, अपने पुत्रों से, और अपने पुत्रों से कहता है, आप लोग एक टिड्डियों का जो समूह था, वुड हैव, अब ध्यान दीजिएगा क्या है, आगे बातें देखेंगे। एक टिड्डियों का जो समूह था, देखिए रेंचो है बड़ा उदास है, खेतों में खड़ा हुआ है, कितने दुख की बात है। देखिए आप ध्यान से देखिए, समझिए चीजों को, देखिए हंसना नहीं भैया, भावनाओं की कदर करना है। कि किसान हमारे जो भाई होते हैं, उन किसानों की पीड़ा को कोई समझ नहीं सकता, वही समझ सकता है जो किसान हो। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, गर्मियों के दिनों में ट्रांसफार्मर से निकली हुई चिंगारी हमारे किसान भाइयों के गेहूं के खेतों को बर्बाद कर देती है। खेतों को ही बर्बाद नहीं करते, उनके परिवार की रोजी रोटी सब कुछ छिन जाती है भैया। एक किसान के दिल पे क्या गुजरता है, उससे आप उससे महसूस नहीं कर पाएंगे, लेकिन महसूस करिए, थोड़ी सहायता करिए लोगों की। क्योंकि कोई किसान भाई हमारे कोई चीज़ सब्जी बेचता है, जितनी उसकी लागत नहीं होती ना भैया, उससे ज़्यादा कम कीमत में उसको मंडी में बेचना पड़ता है। तो किसान के वजह से और फौजियों की वजह से, उन भाइयों को सलाम जो सेना में हैं, जो हमारे युद्ध के क्षेत्र में हमेशा अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं, उन किसानों को दिल से सलाम, उनके पैरों को, चरणों को स्पर्श करता है मनीष श्रीवास्तव, जिनकी वजह से आज यहाँ खड़ा होकर वीडियो बना रहा है। और अगर किसान ना हो और हमारे फौजी भाई ना होना, तो हम इतनी स्वतंत्रता से यहाँ खड़े ना हो पाएंगे, आप इतनी स्वतंत्रता से वीडियो नहीं देख पाएंगे। तो हमेशा किसानों की और देश की फौजियों की कद्र करिए। जय माता दी, जय भारत माता की। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चा। तो रेंचो है बड़ा उदास से खेतों में खड़ा हुआ है। अब इसके जो फसल है पूरी नष्ट हो चुकी है, बड़ा मन उदास है इसका, और सोच क्या रहा है, क्या कह रहा है, देखिए दिखाता है कि अगर खेतों में आप लोकट माने क्या होता है, टिड्डियों का समूह अगर पड़ता, किसका समूह पड़ता, टिड्डियों का, अगर खेतों में टिड्डियों का समूह भी पड़ता ना, तो हैव लेफ्ट मोर देन दिस, तो कम से कम इससे मोर देन दिस लेफ्ट माने छोड़ देता, कुछ ना कुछ फसल तो छोड़ता वो। लेकिन लिखा है द हैव माने ओले, हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलों ने कुछ छोड़ा नहीं है। दिस ईयर यानी इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं है। दैट नाइट वाज सारोफुल वंस, ये जो रात थी ना 111, यानी कि हर एक बेटे के लिए, उसके बड़े बेटों के लिए, उसके छोटो बेटों के लिए, उसके लिए, उसकी पत्नी के लिए, सब के लिए बहुत ज्यादा दुखदाई रात थी। क्योंकि भाई देखो, किसी के साथ ऐसा हो सकता है, कभी भी हो सकता है, तो आपका ये जो बड़ा उदास है। दैट नाइट, उस रात, वाज सारोफुल वन, उस रात बहुत ही दुखदाई रात थी। ऑल आवर वर्क, रेंचो कहता है कि हमारा आवर वर्क यानी जितना भी ऑल आवर वर्क था, संपूर्ण काम था, फॉर नथिंग, वो बेकार हो गया, किसी काम का नहीं रहा। देयर इज नो वन, यहाँ पर कोई भी नहीं है, हु कैन हेल्प अस, यहाँ पर कोई भी नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। वी सेल, देखो वी के साथ भैया सेल आएगा। वेयर इज आवर सब्जेक्ट आई एंड वी कैन यूज हेल्पिंग और सेल। आफ्टर दैट एनी अदर सब्जेक्ट वी कैन ऑलवेज यूज विल। इन द फ्यूचर टेंस में कहीं भी आई और बी आएगा, वहां पर सेल का यूज करेंगे, और अगर कहीं पर कोई और सब्जेक्ट आता है तो वहां पर विल का यूज करेंगे। इसको हम पढ़ेंगे वी सेल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। रेंचो ने अपने बेटों से कहा कि बेटों, हमारे पास कुछ नहीं है भाई, पूरी मेहनत हमारी बेकार हो गई, इस साल हम क्या रह जाएंगे, भूखे। आगे क्या बात होती है देखिए, ध्यान से कहा गया भैया। आगे हमारी जो बात होने जा रही है आपसे, उस बात में देखेंगे हम क्या कहते हैं। कहा गया है हमारी बातों में कि बट लेकिन इन दी हार्ट माने हृदय में, ऑफ ऑल में सभी के, हु लिव्ड जो रहता है, इन दैट सोलिटरी, सोलिटरी में क्या होता है, अकेला, सबके हृदय में रहता है। कहा गया बट लेकिन इन दी हार्ट माने हृदय में, ऑफ ऑल सभी के, हु लिव्ड जो रहता था, इन दैट सोलिटरी हाउस एक अकेले घर में, इन दी मिडिल ऑफ द वैली घाटी के, लेकिन घाटी के अकेले घर में जो रेंचो रहता था, उन रेंचो के हृदय में क्या बात थी बाबू। कहा गया है कि देयर वाज ए सिंगल होप, होप माने आशा, उसके हृदय में मात्र एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान से मेरी सहायता होगी, भगवान मेरी सहायता करेंगे। जिसका कोई नहीं होता ना, उसके महादेव होते हैं,
उसके भगवान होते हैं, उसके हनुमान जी होते हैं, उसके शनिदेव महाराज होते हैं, जिसको भी आप मानिए वही आपका होता है। देखा, डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत होइए। इवन दो, यद्यपि दिस सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, लाइक ए टोटल लॉस, कि हमारा सब कुछ नष्ट हो गया। जिनचो ने अपने बेटों से कहा कि ऐसा प्रतीत होता है पुत्र कि हमारा सब कुछ नष्ट हो गया। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन भूख से कोई मरता वरता नहीं है, भूख से कोई मरता वरता नहीं है। दैट्स व्हाट दे से, इसीलिए उसने कहा कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, बेटा भूख से कोई मरता वरता नहीं, भूख से कोई मरता वरता नहीं, फिक्र मत करो, अगर भगवान ने हाथ दिया है, पैर दिया है, दुनिया में आए हो तो भूख से कोई मरेगा नहीं। आगे क्या बातें होती हैं, ध्यान से देखिएगा भैया। आगे हमारी आपसे जो बातें होने जा रही हैं वो क्या कहा गया है, आज का लास्ट पैराग्राफ है, इसके बाद पार्ट नंबर 2 में वीडियो अपलोड करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कहा गया है कि दैट वाच व्हाट से नो वन डाइज ऑफ हंगर, उसने कहा कोई भूख से मरता वरता नहीं है। आल दो दैट नाइट, उस पूरी रात, यंचो थॉट, यंचो विचार करता रहा, वनली ऑफ हिज वन होप, केवल अपनी एकमात्र आशा के बारे में। उसके मन में क्या आशा थी कि भगवान मेरी सहायता करेंगे, तो पूरी रात यंचो अपने उस आशा के बारे में सोचता रहा कि द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान मेरी सहायता करेंगे। हुज आइज, जिसकी आंखें, यानी किसकी आंखें, भगवान की जो आंखें होती हैं, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड मींस क्या होता है, निर्देशित करना। भगवान की आंखें हमें निर्देशित करती हैं। मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बताता हूँ। मेरा नाम मनीष श्रीवास्तव है, मेरे घर 3 भाई हैं हम, और मेरी मम्मी है और मेरे पापा हैं, मेरी भाभी हैं, और बड़े भैया की मेरी एक बिटिया है, काव्या नाम है, उसी के नाम से हम कोचिंग चलाते हैं। तो जो कुछ भी आज आप देख पा रहे हो, ये सब मेरे पास कभी नहीं था। मैं एक छोटे से घर का परिवार का बच्चा हूँ। जीवन में कक्षा 12 में था, तब से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। घर की हालात इतने अच्छे नहीं थे बच्चों, 1500 रुपया महीना मैं पाता था। उससे मैंने 2 महीने पढ़ाने के बाद 3000 रुपये जब पाया तो मैंने साइकिल खरीदने की जिद की और जबरदस्ती जाकर मैंने साइकिल खरीदा, क्योंकि जब मैं पढ़ाना शुरू किया था तो इतनी गरीबी थी कि दूसरे की साइकिल से मुझे पढ़ाने जाना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे भगवान ने मुझे क्या किया, निर्देश किया, उन्हीं के मार्ग पर चलता गया। जीवन में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत सारी भर्तियां देखी, कहीं पर सफलताएं नहीं मिली, और एक प्रोफेशन था टीचिंग प्रोफेशन, इससे प्यार किया, क्योंकि मानना मेरा इतना है कि कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, अपने काम से प्यार करो। जब भी पूरे दिन बच्चों को पढ़ाता हूँ तो दिल से पढ़ाता हूँ, थोड़ी सी भी कोई भी कमियां नहीं रखता हूँ। मैं 100% देने का प्रयास करता हूँ। जो भी बच्चे मुझसे पढ़ते हैं वो जानते होंगे, क्योंकि मेरे जैसे बाहर से दिखता हूँ वैसे अंदर से भी हूँ, जैसे अंदर से दिखता हूँ वैसे बाहर से हूँ। मेरे अंदर कोई कपट नहीं है, बस यही है कि भगवान जैसा निर्देश कर रहे हैं वैसा मैं कर रहा हूँ। और इस दुनिया में कोई भी है, एक रंगमंच पे है, आपको जो कार्य दिया गया है आप उस कार्य को कर रहे हैं। और ऐसे जीवन में आप जहाँ पे रहिए खुश रहिए, जिसके भी साथ रहिए खुश रहिए। मेरा और माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। आइए बच्चा आगे बढ़ते हैं, इस पैराग्राफ को खत्म करेंगे और इसका पार्ट नंबर 2 हम दूसरे वीडियो में अपलोड करेंगे। तो देखिए भैया, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता, हुज आई, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, सबको निर्देशित करती हैं, सी एवरीथिंग, भगवान की आंखें सबको देखती हैं, इवन व्हाट इज डीप, इवन व्हाट इज डीप, लिखा है कि इवन व्हाट इज डीप इन वन कंसाइंस, कंसाइंस में होता है अंतरात्मा, यहाँ तक कि आपके अंतर आत्मा में क्या है, यहाँ तक कि आपके अंतर आत्मा में क्या है, इसको भी भगवान क्या करते हैं, देखते हैं। रेंचो वॉच एंड ऑक्स ऑफ मैन, रेंचो एक बैल की तरह काम करने वाला आदमी था। यानी किसान जो होते हैं, ठंडी क्या है, गर्मी क्या है, बरसात क्या है, ये कभी देखते नहीं है। ऐसे ही रेंचो था जो कि एक बैल की तरह काम करने वाला इंसान था। आगे कहा गया वर्किंग, काम करता तो था, लाइक एन एनिमल, एक जानवरों की तरह, वह एक जानवरों की तरह काम करता था। इन द फील्ड माने खेतों में, यहाँ पर यस लगा है, इसका मतलब प्लूरल होता है, प्लूरल का मतलब बहुवचन होता है। वह खेतों में काम करता था, लेकिन किसकी तरह, जानवरों की तरह काम करता था। बट लेकिन स्टिल माने फिर भी, he knew, वह जानता था कि हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाएगा। जैसे एक किसान होता है वो पढ़ा लिखा नहीं होता, पर रेंचो जो था वो पढ़ा लिखा किसान था, उसको पता था कि पत्र को कैसे लिखना है, वो लिखना जानता था। दी फॉलोइंग में, आने वाले संडे में, रविवार को, आने वाले रविवार को, एड डे ब्रेक, जैसे ही डे ब्रेक होता है, डे ब्रेक में उषा काल, उषा का मतलब क्या होता है, सुबह का समय, जैसे ही सुबह का समय होता है, ही बिगेन, बिगेन में शुरू करना, ही प्रोनाउन है, किसका है, रेंचो का, तो ही प्रोनाउन है, बिगेन है शुरू होना, वह शुरू करता है टू राइट, लिखना। जैसे ही सुबह होती है वह लिखना शुरू कर देता है, ए लेटर, एक पत्र को, विच माने जिसे, ही में सुबह, हिमसेल्फ माने स्वयं, जिसे वह स्वयं, वुड कैरी माने ले जाता है, टू टाउन, नगर में, एंड और, येस, इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स का मतलब क्या होता है, डिब्बा,
और उसे मेल बॉक्स के डिब्बे में भेज देता है, डाल देता है। इट वॉज नथिंग, यह कुछ भी नहीं था, उस पत्र में कुछ था नहीं बाबू। लेस देन ए लेटर, केवल एक पत्र था, और टू गॉड, भगवान का पत्र था, भगवान का पत्र था। तो ये पार्ट आपका समाप्त होता है, इसका आधा भाग हो चुका है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मैं आपके कमेंट का बड़ा इंतजार करता हूं कि आपके कमेंट से मेरा उत्साह वर्धन होता है। वीडियो को दूर दूर शेयर करिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। तो कृपया करके वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।